नमस्कार दोस्तों। यदि भक्त का भाव भगवान को पाने का हो तो भगवान को आना ही होता है। किसी गांव में एक जाट अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी और एक बेटी थी जिसका नाम कर्मा था। जाट श्री हरि का परम भक्त था। वो नित्य भगवान की पूजा करता और घर में जो कुछ बनता उसका भोग भगवान को लगाता था। एक बार जाट अपनी पत्नी के साथ तीर्थ पर जाने लगा। बेटी को भी ले जाना चाहता था, लेकिन पीछे से ठाकुर जी की पूजा सेवा कौन करता, इसलिए ठाकुर जी की सेवा में वो कर्मा को छोड़ गया। अगले दिन कर्मा सोकर उठी तो उसे देर हो गई। वो जल्दी से उठी और जल्दी जल्दी स्नान आदि करके उसने खिचड़ी बनाई। खिचड़ी में घी और गुड़ डाला और ठाकुर जी के आगे थाली रखते हुए बोली, लो ठाकुर जी, भोग लगाओ, मैं घर के काम कर लेती हूँ। कर्मा जब सब काम करके मंदिर में आई तो उसने देखा भोग तो ऐसे ही रखा है। उसने फिर से कहा, आज माँ बाबा घर में नहीं है, मैंने खिचड़ी बनाई है, आप खा लो, आप खाओगे तो मैं भी खा लूंगी। ऐसा कहकर वो फिर घर के कामों में लग गई। कुछ देर बाद वो फिर मंदिर में आई तो उसने देखा कि ठाकुर जी ने खाना तो खाया ही नहीं है, खाना ऐसे ही रखा है। वो बोली, देखो ठाकुर जी, मैंने कह दिया है माँ बाबा घर में नहीं है, उनके भरोसे रहोगे तो खुद भी भूखे रहोगे और मुझे भी भूखा रखोगे। ऐसे करते करते सारा दिन बीत गया। वो भूखी प्यासी थक हार कर वहीं ठाकुर जी के मंदिर के पास सो गई। सपने में उसे ठाकुर जी दिखे और बोले, खाऊं कैसे, तुमने पर्दा तो लगाया ही नहीं। वो नींद से उठी और जल्दी से मंदिर का पर्दा लगा दिया। थोड़ी देर बाद देखा तो भोग की थाली खाली थी। वो बोली, ठाकुर जी, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, सारा दिन हो गया, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। वो रोज खिचड़ी बनाती और ठाकुर जी आकर खा जाते। जब जाट और जाटनी वापस आए तो जाट ने कर्मा से पूछा, कर्मा, सब ठीक है ना? ठाकुर जी को भोग लगाती थी ना? कर्मा ने जाट को सारी बात बताई। ठाकुर जी को खिचड़ी खूब घी और गुड़ डालकर खिलाती है। ठाकुर जी अच्छे से खिचड़ी खाकर जाते हैं। जाट ने सोचा, बच्ची है इसलिए ऐसी बात कर रही है। जाटनी रसोई घर में गई तो देखा घी का बर्तन खाली हो गया है। वो बोली, कर्मा, सारा घी कहाँ गया? तो कर्मा बोली, अभी तो बताया था ठाकुर जी को खिचड़ी में डालकर खिलाती हूँ, यकीन नहीं आता तो कल देख लेना। अगले दिन उसने फिर खिचड़ी बनाई, घी और गुड़ डालकर ठाकुर जी को भोग लगाया और पर्दा लगा दिया। थोड़ी देर में जब कर्मा ने पर्दा हटाया तो खिचड़ी का भोग समाप्त देखकर जाट और जाटनी हैरान रह गए। भक्ति भाव से उनके आंसू बहने लगे। वो ऐसी बेटी पाकर धन्य हो गए थे। कर्मा ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा करती रही। एक समय उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और फिर वो जगन्नाथपुरी में पहुंच गई। वहां भी वो भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती रही, ठाकुर जी की सेवा और भजन करती रही। कर्मा प्रभु भक्ति की उस अवस्था में थी जहां बस उसे अपने प्रभु ही दिखते थे। एक दिन कर्मा के द्वार पर एक संत पधारे। उन्होंने देखा कि कर्मा सुबह उठकर ना तो स्नान करती है, ना ही चूल्हा चौका करती है, बस खिचड़ी बनाने लग जाती है। ये देखकर संत ने कर्मा को टोका, ये भोग लगाने का
सही तरीका नहीं है। सुबह उठो, स्नान करो, चूल्हा चौका करो, फिर ठाकुर जी को भोग लगाया करो। कर्मा बोली, प्रभु मैं ये सब नहीं जानती थी। कल से मैं आपके कहे अनुसार ही भोग बनाऊंगी। अगले दिन कर्मा उठी, स्नान आदि किया, चूल्हा चौका किया, फिर लगी खिचड़ी बनाने। भोग बनने में देरी हो गई। ठाकुर जी पहुंच गए रोज की तरह अपनी खिचड़ी का भोग लेने। द्वार पर आकर आवाज लगाई, माँ भोग दो, पर खिचड़ी तो अभी बनी ही नहीं। ठाकुर जी लौट गए। थोड़ी देर बाद वो फिर से आए, बोले, माँ मुझे खिचड़ी का भोग दो। द्वार पर खड़े भगवान भक्त को आवाज लगा रहे हैं, भोग दो माँ, भोग दो, जल्दी करो माँ, जल्दी करो। उस दिन कर्मा जैसे ही ठाकुर जी को खिचड़ी खिलाने लगी, तभी जगन्नाथ जी के दोपहर के भोग का समय हो गया। अब भगवान ने कुछ खिचड़ी तो खाई और कुछ छोड़कर मंदिर की ओर चल दिए। मुख पर चावल का दाना लगा रह गया। पुजारी जी जब भोग लगाने लगे तो देखा उनके मुख पर पहले से ही चावल का दाना लगा है। पंडित जी प्रभु के चरणों में गिर गए और बोले, प्रभु बताओ ये कहाँ से खाकर आए हो? पुजारी जी की प्रार्थना पर ठाकुर जी बोले, मेरी भक्त कर्मा मुझे रोज बचपन से खिचड़ी का भोग लगाती है। मैं रोज खाकर आता हूँ। आज एक संत के कहने पर उसने भोग लगाने में देरी कर दी। ये पता चलते ही संत कर्मा के द्वार पर पहुँचे और बोले, मुझे क्षमा करो, आप अपनी विधि से ही भगवान को खिचड़ी का भोग लगाओ। इस प्रकार जब तक कर्मा जीवित रही तब तक खिचड़ी का भोग लगाती रही और भगवान ग्रहण करते रहे। इस प्रकार जो भी भक्त श्री हरि को प्रेम व श्रद्धा से भजता है, भगवान उसके पास अवश्य आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय।